हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल, दिलचस्प और मजेदार एपिसोड 40 में आप सभी का वेलकम। और सॉरी गाइस, आज थोड़ा एपिसोड लेट हो गया क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आ गए थे तो रिकॉर्डिंग लेट करी है मैंने, जिस कारण से अपलोड भी थोड़ा लेट हो गया। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जब लाओयिंग वहाँ पे तानुन के बिस्तर में दो लड़कियां और साथ ही उसके सामने सीनियर सिस्टर को मैडन की ड्रेस में देखती है तो वहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में तानुन को घूर रही होती है। और थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं लाओयिंग को, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पत्नी है। उसने वहाँ पे तानुन को बांध दिया होता है और साथ ही उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया होता है। और तानुन वहाँ पे बेचारा घबराते हुए चिल्ला के कहता है मतलब मेरी बीबी, गलत फहमी है ये सब तुम्हारे सामने बस एक गलत फहमी है। और ये बात बोलने के बाद में दोस्तों वो अपने मन में सोचता है, साला अभी तक जितने भी चैप्टर आए हैं लगभग ये मेरे को 30 बार बांध चुकी है। साला इस तरह से मैं क्या गुंडा बनूंगा। तानुन की ऐसे हरकत देखने के बाद में लाओयिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम चुप हो जाओ। और इसी के साथ दोस्तों हमें दिखाया जाता है लाओयिंग को, जो कि वहां पर तानुन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसकी आंखें जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल शेरनी की तरह शिकार करने के लिए लगी होती हैं। अपनी सिस्टर को इस तरह से तानुन को घूरते हुए देख के जो लिंगवा होती है वहां पर उससे कहती है, सिस्टर आप इस तरह से गुस्सा मत हो, जीजा जी नहीं, मर्द तो सारे ऐसे ही बेशरम होते हैं। और दोस्तों इसी को कहा जाता है आग में घी डालना। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में लाओयिंग वहाँ पे सामने खड़ी लड़कियों की तरफ देखती है और गुस्से में उनसे कहती है, ये कहना कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और कल रात में क्या हुआ यहाँ पे, तुम लोगों ने मेरे आदमी के साथ क्या किया, ये चीज तुम लोग मुझे पहले बताओ। लाओयिंग की ये बात सुनने के बाद में जितनी भी वहाँ पे लड़कियां खड़ी होती है दोस्तों, सारी की सारी वहाँ पे सर झुका के खड़ी होती है। लाओयिंग की ये बात सुनने के बाद में मैगलिन उससे कहती है, अरे समझाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल मैं कॉन्टेस्ट हार गई और तानुन की शर्त के हिसाब से मैं उसकी मैडन बनने के लिए एग्री हो गई हूँ और इसीलिए मैं आज अपना वादा पूरा करने के लिए यहाँ पर हूँ। और दोस्तों थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैगलिन अपने तानुन को उठने से पहले ही उसके सामने एक गिलास पानी को लाते हुए कहती है, मास्टर उठिए और अपना मुंह धो लीजिए। लेकिन तभी तानुन जब उठ रहा होता है अचानक से कुछ हो जाता है और वो जो पानी होता है वो मैगलिन की बॉडी के ऊपर गिर जाता है। और इस चीज का फायदा उठाते हुए मैगलिन वहाँ पे बहाना बनाते हुए कहती है, मास्टर के जागने के बाद में उसने मेरे साथ पूरी रात बाजाबाजी करी है, तो अब मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तानुन जब उसकी ऐसी बात सुनता है दोस्तों उसको सदमा लग जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल टमाटर के तरीके हो जाती हैं, उसके आंसू निकल रहे होते हैं कि साला मैंने क्या कर दिया, लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते, मैंने तो गर्दन पे मार ली। और तभी वो घबराते हुए मन में सोचता है, आखिर ये किस तरह की ठरकी लड़की है, क्योंकि जाहिर तौर पर वो सिर्फ माउथ वॉश था। अरे मेरी बीबी, उसकी बकवास को मत सुनो तुम। और इसी तरह से दोस्तों वहाँ पे वो कू कर रहा होता है कि प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। मैगलिन की बात खत्म हो जाने के बाद में लाओयिंग वहाँ पे नोटी फॉक्स की तरफ देखते हुए उससे कहती है, और अब तुम बताओ क्या मैंने तुमको तानुन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कहा था। और इस बात को सुनने के बाद में जो फॉक्स होती है वो तो बिल्कुल घबरा जाती है और तभी वहाँ पे बुरी तरह से रोते हुए कहती है, मैडम मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं, मुझे माफ करें, मैं पिछली बार लड़ाई में मदद नहीं कर सकी, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन आपके जाने के बाद में जैसे ही मास्टर उठे उन्होंने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही मुझे आपकी याद आई मेरी मालकिन, मैं तुरंत आपको ढूंढते हुए यहाँ पर चली आई। जब वो इस चीज के बारे में बोल रही होती है तभी अचानक से जो मैगलिन होती है तानुन के मुंह के पास जो रुमाल लगा होता है दोस्तों उसको बाहर खींच लेती है। और इस चीज को देखने के बाद में नोटी फॉक्स कहती है, लेकिन मेरी मैडम को एक नई सर्वेंट मिल गई है, तो क्या मैं अब मास्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही? तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे मास्टर अपने टेस्ट को बदलना चाहते हैं? इसने जैसे ही दोस्तों ये चीज कहा होता है तानुन की और ज्यादा आंखें फट जाती हैं, साला आज ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। नोटी फॉक्स की बात सुनने के बाद में लाओयिंग वहाँ पे देखते हुए अपने मन में सोचती है, बस इतना ही। और इस चीज को सोचने के बाद में चिल्ला के कहती है, तो ठीक है अब मैं वापस आ गई हूँ। मैगलिन ने जैसे ही वहाँ पे तानुन के मुंह से कपड़ा निकाला होता है तो तानुन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं मेरी बीबी, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और जैसे ही दोस्तों तानुन आगे बोलने वाला होता है तभी उतने में मैगलिन घबराते हुए उसके मुंह में दोबारा से कपड़े को ठूंस देती है। मैगलिन की ऐसी हरकत को देखने के बाद में तानुन गुस्साते हुए मन में सोचता है, क्या तुम मेरे साथ में इस तरह से खिलवाड़ करने जा रही हो? मैं कितना ज्यादा स्किल्ड और कैपेबल हूँ तुम अभी नहीं जानती। और इस चीज को दोस्तों करके बोल रहा होता है। उन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद में लाओयिंग उन दोनों लड़कियों के पास में आती है दोस्तों, बाई लिंग और बाई कुआ के पास में, और उनकी तरफ घूर के देख के कहती है, और अब तुम बताओ तुम लोग यहाँ पर कैसे हो, या फिर ये कहूँ कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारा तानुन के साथ में क्या लेना देना है। और दोस्तों यहाँ पर सच में लायन का जो एक्सप्रेशन होता है उसको देखने के बाद में तो कोई भी डर जाए। और उसके ऐसे डरावने एक्सप्रेशन को देखने के बाद में जो बाई कुआ होती है वहाँ पे घबराते हुए कहती है, मैं अपने आदमी की पहली बीबी हूँ और मैं अपने आदमी के बिस्तर को गर्म करने के लिए जिम्मेदार हूँ। अपने सिस्टर की बात सुनने के बाद में बाई लिंग भी कहती है, मैं अपने आदमी की दूसरी बीबी हूँ और मेरा बिस्तर गर्म करने की जिम्मेदारी मेरी पति की है।
कसम से यार। अभी रुको, यहाँ खत्म नहीं हुआ। फिर बाइक्यूआ कहती है मेरे पति ने यहाँ तक कहा कि वो ना केवल मेरी बहन को बल्कि इस एकेडमी की सारी लड़कियों को जीत लेंगे। अपनी सिस्टर की बात सुनने के बाद में बाइलिंग कहती है मेरे पति ने ये भी कहा था कि वह इस दुनिया की सारी खूबसूरत औरतों को अपना बना लेंगे। अब बताओ भैया ये क्या हो गया। तानियन उनकी ये बात सुनने के बाद में पहले तो ये सोचता है मैं मादा चोर हूँ जो इसमें आया हूँ। और साथ ही उन लड़कियों की ये बात सुनने के बाद में उसकी जो बच्ची कुछ आशा थी दोस्तों बचने की, जिससे कि उसको लगा था कि लॉइंग उसको जान से नहीं मारेगी, वो भी खत्म हो जाती है। और वो अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि मेरी कब्र सुंदर जगह में बनी होगी और प्लीज भगवान के खातिर अब इसे खत्म कर दो, मैं थक गया हूँ। उन दो लड़कियों की बात सुनने के बाद में लॉइंग उनकी तरफ देख रही होती है और तभी वहाँ पर फील करते हुए वो हाथ से इशारा करके कहती है ज़ियारू तुम भी यहाँ पर आ जाओ, आखिर तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो, तुम नहीं बताओगी। लॉइंग की बात सुनने के बाद में ज़ियारू घबराते हुए आके कहती है वो सिस्टर लॉइंग। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद में लॉइंग तुरंत उसके पास आ जाती है और उसको ऐसे आते हुए देखकर उसके वहाँ पे पसीने छूट रहे होते हैं। और तभी अचानक से दोस्तों कुछ अजीब होता है। लॉइंग वहाँ पर ज़ियारू के पास में आती है और उसको बहुत प्यार से हक करते हुए कहती है ज़ियारू मुझे बहुत खुशी है कि आप पूरी तरह से ठीक हैं। लॉइंग की ऐसी हरकत को देखने के बाद में ज़ियारू वहाँ पे एकदम हैरान हो जाती है और फिर वहाँ पर फिर से तानुन की तरफ घूर के देखते हुए मन में सोचती है अभी एकेडमी में आए हुए केवल एक ही दिन बीता है और इस लड़के ने बहुत ढेर सारी परेशानी पैदा कर दी। जब लॉइंग इस चीज के बारे में सोच रही होती तभी दोस्तों लिंगवा वहाँ पे आती है और लॉइंग से कहती है बहन जीजा जी क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके साथ में सोऊं? बताओ मुझे कि अगर ये जुड़वा बच्चे होते तो मैं यहाँ पर बहुत डर जाती। मैं और मेरी बहन हमेशा जीजा जी के हैं, क्या इसलिए हमें मिलकर अपने केक को नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये केक तो हमारा है। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी उतने में लॉइंग उसके पास चल के आने लगती है। इस चीज को देखने के बाद में तानुन के वहाँ पे बुरी तरह पसीने छूट रहे होते हैं और तभी जब लॉइंग उसके सामने आती है तो तानुन का चेहरा दोस्तों बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है चलो ठीक है आ जाओ, मुझे पेलना शुरू कर दो और मुझे मार डालो और जब तक मेरी बीबी खुश रहेगी तो ठीक है तुम मेरे पैर भी तोड़ दो। और इस बात को सोचने के बाद में वो घबराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन तभी जब वो अपनी आंखों को खोल के देखता है तो हमें पता चलता है दोस्तों लॉइंग ने उसको कुछ नहीं किया होता है, ना मारा होता है ना पेला होता है। वो सीधे उसके बगल से निकल के गुस्से के मारे चली जाती है और तभी उतने में कोई आता है और उसकी रस्सी को वहाँ पे खोल देता है और तानुन वहाँ पे लॉइंग को इस तरह से गुस्सा के जाते हुए देखकर उसको आवाज देके कहता है लॉइंग मेरी बीबी आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तानुन की ये बात सुनने के बाद में जो लॉइंग होती है उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है बेवकूफ मैं अपना बैग पैक करके यहाँ पर आ रही हूँ। लॉइंग की ये बात सुनने के बाद में दोस्तों बिल्कुल मासूम छोटे बच्चे की तरीके तानुन वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी जंप लगाते हुए सीधे लॉइंग को वहाँ पे उसके बलून के पास से पकड़ लेता है और प्यार करते हुए कहता है मेरी बीबी तुम सच में बहुत प्यारी हो, बहुत दयालु हो, मैं इसीलिए हमेशा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसकी ये बात सुनने के बाद में लॉइंग बस स्माइल कर रही होती है और फिर लॉइंग तानुन की तरफ देखते हुए उससे कहती है तुम ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि मैं इस समय सिर्फ तुम्हें ही देख रही हूँ और जो तुम चाहते हो वो आखिर क्यों नहीं करते। लॉइंग की इस तरह की बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे फिर से बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं और वो घबराते हुए कहता है अरे ये कैसी बात कर रही हो, मैं कभी ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करूंगा, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है ऐसा करने की। और तभी तानुन की ये बात सुनने के बाद में लॉइंग जो होती है वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद में तानुन वहाँ पे उन सारी लड़कियों की तरफ देखते हुए मन में सोचता है तो अब मेरी बीवी चली गई है और अब इन सारी लड़कियों का मुझे क्या करना चाहिए। तानुन जब वहाँ पे उन लोग की तरफ देख रहा होता है तभी उतने में नॉटी फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचती है मास्टर के पास अब एक नई मेड है, मेरा मेडन के रूप में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बात को सोचने के बाद वो ब्लश करते हुए तानुन की तरफ घूर के देख के मन में फिर सोचती है मुझे अपने मास्टर के साथ रहने का कोई और दूसरा रास्ता खोजना होगा। उसको इस तरह से घूरते हुए देख के तभी तानुन उससे बोलता है हे तुम फॉक्स। जैसे तानुन ने दोस्तों ये चीज कहा होता है तभी फॉक्स वहाँ पे वो 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 करना स्टार्ट कर देती है और साथ ही दोस्तों फॉक्स वहाँ पे ही नहीं रुकती है, वो तुरंत वहाँ पे तानुन के पास घुटने के बल आ जाती है आगे और भौंक रही होती है। फॉक्स के इस तरह के बिहेव को देखने के बाद में तानुन वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये करना क्या चाहती है। और दोस्तों फॉक्स यहीं पे नहीं रुकती है, वो तानुन के और पास आकर अपनी जवान को एक कुत्ते के तरीके आगे पीछे कर रही होती है। उसको ऐसा देख के तानुन वहाँ पे पसीने पसीने हो जाता है और वो समझ जाता है कि लगता है मेरे से थोड़ा सा प्यार चाहती है। और इस चीज को समझने के बाद में तानुन वहाँ पे उसके सर के ऊपर अपना हाथ फेरने लगता है और जिस चीज को फील करने के बाद में जो फॉक्स होती है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में तानुन अपने मन में सोचता है अरे इसे क्या हुआ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उसे अपने पास में रखना अच्छा ख्याल होगा।
इसलिए मैं फॉक्स के ऊपर पूरी तरह से इल्जाम नहीं दे सकता। और फिर वहाँ पर फॉक्स से कहता है, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, तुम यहाँ पर कमरे के अंदर रह सकती हो। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जो फॉक्स होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करते हुए वहाँ पे तान्युन के आगे वहाँ पे भौंक रही होती है। फॉक्स का मैटर सॉल्व करने के बाद में वो सीनियर सिस्टर मैगलिन की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर, आपको मेरा कोई भी वादा निभाने की जरूरत नहीं है। उस समय भी ये एक गलत फहमी थी, तो इसलिए आप पहले वापस जाओ। आपने भी इस चीज को देखा है कि मेरी बीबी कितनी ज्यादा गुस्से वाली है और जैसे दोस्तों इस चीज के आगे वो बोलने वाला होता है तभी वो नोटिस करता है कि लिंगवा वहाँ पे उसके पीछे खड़ी होती है और जो कुछ भी तान्युन वहाँ पे हरकत कर रहा होता है या बोल रहा होता है वो सारी की सारी बातें वो एक नोटबुक के अंदर नोट कर रही होती है। और इस चीज को फील करने के बाद में तान्युन पसीने पसीने हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है, और मैं सचमुच तुम्हें नहीं रख सकता। और इस बात को बोलने के बाद में मैगलिन के पास जाके कहता है, सीनियर सिस्टर मैगलिन, मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिए आप। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में मैगलिन वहाँ पे खूब जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, क्या बात, बहुत खूब, जाहिर तौर पर सबसे पहले मेरे लिए आप ही हैं और मुझे पता है कि आप मुझे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मेरे बलून दूसरी लड़कियों के तरीके बड़े बड़े नहीं है। तान्युन मैगलिन को इस तरह से रोते हुए देखकर थोड़ा घबरा जाता है और तभी उसके पास में आकर उसको समझाते हुए कहता है, अरे प्लीज रोना बंद करो, मेरा मतलब ये नहीं है, अगर आपके बलून छोटे भी हैं तो भी मेरे लिए ठीक है। तान्युन की बात सुनने के बाद में मैगलिन फिर रोते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे नापसंद करते हो। उसको इतना देर रोते हुए देख के तान्युन वहाँ पे भी घबरा के कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम भी यहाँ पे रुक सकती हो। मैगलिन जैसे ही वहाँ पे तान्युन की ये बात सुनती है तुरंत वहाँ पे चुप हो जाती है और ब्लश करने लगती है और उछल के नाचते हुए कहती है, ओहो क्या बात, ये तो बढ़िया है। और मैगलिन के इस तरह की हरकत को देखने के बाद में तान्युन समझ जाता है कि ले तेरी, फिर से मैं फंस गया। और तभी वहाँ पे मैगलिन इतने ज्यादा खुश हो जाती है दोस्तों कि वहाँ पे उछलना स्टार्ट कर देती, नाचने लगती है। और तान्युन उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में उससे कहता है, अरे क्या हुआ, क्या अभी तुम रो नहीं रही थी? तान्युन की बात सुनने के बाद में मैगलिन वहाँ पे नाचते हुए कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी देखभाल करूँ लेट के, तो ठीक है मैं कमरा साफ करने के लिए जा रही हूँ। मैगलिन की ऐसी बात सुनने के बाद में तान्युन समझ जाता है कि मुझसे चाहती क्या है और इस चीज को फील करते हुए उसके वहाँ पसीने आने लगते हैं। और तभी वो घबराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरे साइड देखते हुए कहता है, और प्लीज अब तुम भी बताओ कि तुम दोनों कौन हो। लेकिन तान्युन ने जैसे ही वहाँ पे चीज कहा होता है दोस्तों तभी दिखाया जाता है वो दोनों जुड़वा लड़की वहाँ से गायब हो गई होती है। उनको इस तरह से गायब होते हुए देख के तान्युन घबरा के कहता है, अरे तुम लोग क्या चाहते हो और तुम लोग कहाँ चले गए? और वो दोनों ट्विंस वहाँ पे जाते हुए कहती हैं, अरे आप हमारे बारे में भूल जाओ, जब तक हम इस एकेडमी में हैं हम देर सवेर आपसे मिलते रहेंगे। उन दोनों ट्विंस के जाने के बाद में तान्युन वहाँ पे ज़्यारू की तरफ देखता है और उसके पसीने आ रहे होते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अरे हाँ ये तो ज़्यारू है। और तान्युन के देखने के कारण ज़्यारू वहाँ पे ब्लश करने लगती है और तभी अचानक से वो बहुत तेजी से भागते हुए आकर तान्युन के पास आने लगती है। उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में तान्युन के वहाँ पसीने आ जाते हैं और तभी ज़्यारू उसके पास आकर उसको गले से लगा लेती है और उसको देखने के बाद में रोने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, तान्युन मैं तुमको याद करती हूँ। ज़्यारू को इस तरह से पास आते हुए देख के तान्युन ब्लश करने लगता है और वो साथ ही बहुत ज्यादा घबरा भी रहा होता है क्योंकि दोस्तों जब वो पीछे पलट के देखता है तो लिंगवा डिटेक्टिव के तरीके बिल्कुल उसको घूर रही होती है कि साले तू कुछ करने की कोशिश कर, मैं अभी दीदी को बताती हूँ। इस चीज को फील करने के बाद में तान्युन बहुत ज्यादा अफसोस में होता है और उसकी तरफ देखते हुए उसको पसीने आ रहे होते हैं कि अब मैं इससे क्या कहूँ। लेकिन फिर भी वो सब कुछ भूलने के साथ में ही वो अपने बचपन को प्यार मतलब ज़्यारू को खूब प्यार से उसको गले से लगा के कहता है, ज़्यारू आपका घर में स्वागत है। तान्युन को इस तरह से हक करते हुए देख के ज़्यारू वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। जब वो दोनों आगे कुछ बात करने वाले होते हैं तभी उतने में उसका ग्रैंडसन आ जाता है और चिल्ला के कहता है, ग्रैंडपा प्लीज मेरी मदद करो, ग्रैंडपा कहाँ हैं आप, मदद करिए मेरी। अपने ग्रैंडसन को इस तरह चिल्लाते हुए देख के फिर वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो बुरी तरह रो रहा होता है। और तभी वो मोटा बोलता है, ग्रैंडपा प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे कुछ लड़के मिलके बहुत ज्यादा बुली कर रहे हैं। तान्युन जब बाहर की तरफ देखता है तो जो लड़के उसको तंग कर रहे होते दोस्तों वो भी उसका पीछे करते हुए बाहर आ गए होते हैं। और एक लड़का तान्युन की तरफ देखते हुए कहता है, अरे क्या तुम इसके ग्रैंडपा हो? तान्युन उसकी बात सुनने के बाद बोलता है, हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम लोगों ने इसे क्यों मारा? तान्युन की इस बात को सुनने के बाद में जो उस ग्रुप का लीडर होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, तुम्हारे इस ग्रैंडसन ने तुम्हारे पोस्टर को पूरे के पूरे कैंपस में लगा दिया है और अभी अभी मुझे एक पोस्टर हटाने के लिए लड़कियों के बाथरूम में जाना पड़ा। हेलो गाइस, आई होप कि आपका एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। अगर आपका एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो इसीलिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।